दोस्तों, यूनिट सेल और इकाई कोष्ठिका का एक और वर्गीकरण है जिस पर प्रश्न परीक्षा में प्रायः देखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपा करके इसके ध्यान से सुनिएगा इस पूरे लेक्चर को, है ना। ये लेक्चर एक तो मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ करूँगा क्योंकि इससे आपको सीखने में आसानी रहेगी। इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक के हिसाब से हम इसको सीखेंगे। तो ट्रिक ये है कि हमको एक वर्ड याद रखना है, क्यूट आवर मदर। क्यूट आवर मदर, उसके हिसाब से पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्यूट आवर मदर, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर रख के देखेंगे अपन। क्यूट आवर मदर। क्यूट में पहले जो दो अक्षर है उससे पहला क्रिस्टल प्रकार बनता है हमारा। 7 प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल जो है अक्षीय लंबाई और कोणों के हिसाब से 7 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला प्रकार होता है CU से क्यूबिक। क्यूबिक देखिएगा, है ना। क्यूट आवर मदर में पहले 2 अक्षर है CU। CU से क्यूबिक। अगले 2 अक्षर है TE। TE से टेट्रागोनल। उसके बाद अगला वर्ड है आवर। आवर से ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद है MO, मदर। मदर का MO। MO से है मोनोक्लिनिक। उसके बाद है T, सिर्फ T। T से है ट्राइक्लिनिक। फिर उसके बाद HE। HE से है हेक्सागोनल। और R, लास्ट R। R से है रोम्बोहाइड्रल, है ना। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हमने किसके आधार पे, अक्षीय लंबाई और कोणों के आधार पे इनको विभाजित किया है। अब अक्षीय लंबाई और कोणों के आधार पे क्यों किया है हमने, क्योंकि हमने देखा है कि घन इस प्रकार का होता है, ठीक है। घन में तो ये सभी भुजाएं लगभग बराबर होती है, लेकिन क्रिस्टल तंत्रों में जरूरी नहीं कि सभी भुजाएं बराबर हो और इनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इनके बीच का कोण भी हमेशा 90 डिग्री हो। तो इन कोणों की व्यवस्था और भुजाओं की लंबाई के हिसाब से इसको वर्गीकृत किया गया है ना। तो अब इसके आगे की ट्रिक इसी क्रम पे निर्भर करती है, इसलिए आपको ये वर्ड याद रख के और ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो आगे की ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम भुजाएं लिखेंगे, एक्सियल लेंथ जिसको बोलते हैं, है ना। सभी में हम लिख देंगे तीनों की A बराबर B बराबर C। इसमें भी लिख देंगे A बराबर B बराबर C। इसमें भी लिख देंगे A बराबर B बराबर C। फिर A बराबर B बराबर C। A बराबर B बराबर C। फिर A बराबर B बराबर C और A बराबर B बराबर C। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर को हम कुछ कहते नहीं है, हमारी समझ के लिए उसे हमने डेवलप किया है। तो उसको हम लिखेंगे 0 1 2 2 2 1 0। फिर से ध्यान से देख लीजिए, 0 1 2 2 2 1 0। या ऐसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 0 1 2, ऊपर से भी 0 1 2 और बीच में 2, है ना। ये हो गया। तो इस 1 2 लिखने का हमारा तात्पर्य ये है कि 0 का अर्थ है इन दोनों में से एक भी बराबर को हमको कैंसिल नहीं करना है। 1 का अर्थ है पीछे वाले एक बराबर को हमको कैंसिल कर देना है। मतलब A और B इसमें बराबर है, C उसके बराबर नहीं है। 2 का मतलब है दोनों बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे भी 2 है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे पीछे वाला बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है। तो 0 में सभी बराबर हैं, ठीक है। ये हो गया इनकी अक्षीय लंबाई। इसके बाद आते हैं कोण। कोण में भी हम लिख देंगे 3 कोण होते हैं इसमें, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसमें हम देखेंगे कि पहले जो 3 है
उन तीनों में तो कोण 90 डिग्री का होता है, सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक जो 5वें नंबर का है ट्राइक्लिनिक, उसमें कोई भी कोण बराबर नहीं होता और न ही 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला होता है, आखिरी वाला, उस लास्ट वाले में सभी कोण बराबर तो होते हैं लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। फिर अब आपको बस ये 2 याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा तो टेबल बन चुकी है। फिर से देख लीजिए, इसमें पहले तीनों में सभी कोण बराबर होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर का जो ट्राइक्लिनिक है उसमें कोई भी कोण बराबर भी नहीं होता, 90 डिग्री का भी नहीं होता है। रोम्बोहाइड्रल में सभी कोण बराबर तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री का कोई नहीं होता है, एक भी 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक देखेंगे हम। मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा और बीटा तो बराबर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा नहीं, अल्फ़ा और गामा बराबर होते हैं, अल्फ़ा बराबर गामा, वो बीटा बराबर नहीं होता है 90 डिग्री के, ठीक है। और इसमें होते हैं अल्फ़ा और बीटा बराबर 90 डिग्री के, वो गामा बराबर होता है 120 डिग्री। वो गामा बराबर होता है 120 डिग्री। तो ये टेबल हमारी बन चुकी है। इस टेबल पे प्रश्न अवश्य आता है परीक्षा में, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, है ना। क्यू टावर मदर से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहाइड्रल। इसके बाद हमको लिखना है सभी में एंगल बराबर बराबर लिख देना है, ए बराबर बी बराबर सी सब में लिख देना है। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है 0 1 2 2 2 0 1 2 1 0। तो इसमें तो 0 है मतलब सब दोनों बराबर है, इसमें एक नहीं है मतलब पीछे से एक काट देंगे, इसमें 2 नहीं है मतलब पीछे से 2 काट देंगे, इसमें भी 2 2 1 पीछे से। इसके बाद